गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का भला करने से पुण्य होता है और नुकसान पहुँचाने से पाप। ठीक है, तो बच्चों इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए और कभी भी किसी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो उससे क्या होगा, हमें पाप की प्राप्ति होगी, और यदि हम किसी का उपकार करेंगे तो क्या होगा, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आज का विचार यही था, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का अभ्यास कार्य करेंगे। हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप लोग अपने बुक का निकाल लीजिए, चैप्टर 5 पेज नंबर 31। ठीक है, निकालिए। पंचमा पाठ प्रदूषणम प्रदूषणम। इसका हमें आज क्या करना है, अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य। चलिए, अभ्यास कार्य करने से पहले सबसे पहले एक बार हम इसका रिकैप कर लेते हैं, देन हम लोग अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। केचन छात्राः प्रदूषणस्य विषये चर्चा कुर्वन्ति। कुछ छात्र प्रदूषण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भव्याः पश्यन्तु अम्ना नद्याः जलम कियत् प्रदूषितम् अस्ति। अमन देखो, नदी का जल कितना प्रदूषित है। अम्ना जलम तु बहु प्रदूषितम अस्ति। हाँ, जल जो है वो क्या है, बहुत अधिक प्रदूषित है। जनाः नद्यायाम एवं अवकराः पुष्पाणि आद्याः क्षिप्यन्ति। जना मतलब जो लोग हैं वो नदी में क्या कर रहे हैं, अवकरा यानी कि कूड़ा पुष्प आदि फेंक देते हैं या डाल देते हैं। राधिकाः पश्यन्तुष्णाः प्लास्टिक स्यूतम् अपि नद्यायाम एव क्षिप्यन्ति। बस देखो, पश्यतु मतलब देखो, जनाः जो लोग हैं वो प्लास्टिक का बैग या थैला, स्यूता मतलब थैला या बैग, अपि मतलब भी नदी एवं क्षिप्यन्ति, नद्याम एवं क्षिप्यन्ति, नदी में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। अम्ना न केवलं तावत् नद्याः समीपम एव उद्योगशालाः सन्ति। न केवल यही कि प्लास्टिक का बैग या कूड़ा नदी में डालते हैं, इसके अतिरिक्त भी नदी के समीप क्या है, उद्योगशाला मतलब यानी कि कारखाना आदि जो होता है उसे हम कहते हैं उद्योगशाला। तो उद्योगशाला जो है वो भी क्या है, नदी के समीप है। ततः प्रदूषितम जलम अपि अस्याः नदीयं प्रविशन्ति। और जो उसका प्रदूषित जल है, जो कारखाना आदि का जो प्रदूषित जल होता है वो भी क्या है, नदी में ही प्रवेश कर रहा है। भव्याः आम एतत् जलम तु विषयुक्तम अस्ति। हाँ, इससे तो हमारा क्या होगा, जल विष युक्त हो जाएगा। अस्य जलस्य पानेन एव जनाः रुग्णाः भवन्ति। और इस जल को पीने से लोग कैसे हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, उनको रोग हो जाएगा। पेज नंबर 32 पे देखिए। प्रतीका न केवलम जल प्रदूषणम अपितु वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम चापि रोगिणां कारणम अस्ति। न केवल जल प्रदूषण से अपितु वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण से भी वो भी रोग के क्या है, कारण है। राधिकाः वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम कथम भवति। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मतलब क्या कथा मतलब कैसा होता है या क्या है। अन्यो कारणम किम अस्ति, इसका अन्य कारण क्या है। प्रतीका प्रदूषणस्य मुख्य कारणम तु जनसंख्या एव अस्ति। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है बच्चों, जनसंख्या। अन्यत्र कारणम अस्माकम अशिक्षा अस्ति। अन्यत्र जो कारण है वो क्या है, हमारा अशिक्षा है। अस्माकं देशस्य प्रगतिपथीय अग्रसर अस्ति। हमारा जो देश है वो क्या है, प्रगति के पथ पे अग्रसर है। उद्योगशालाः वर्धमानाः सन्ति। उद्योगशाला क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन
वर्धमान यानी कि बढ़ रहे हैं। यानानि वर्धमानानि सन्ति, यानानि मतलब जो हमारे यातायात के साधन हैं उन्हें हम यानानि कहते हैं। तो यानानि में जो कार है, बाइक है, ठीक है, स्कूटर है, ये सब क्या हो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उद्योगशाला नाम धूमा आकाशे प्रसरन्ति, और उद्योगशाला का जो धुआं है वो कहाँ प्रसारित होता है, आकाश में। याना नाम अपि धूमा प्रदूषणम जनयति, और जो गाड़ी मोटर का जो धुआं है वो भी क्या करते हैं, उसके भी धुएं क्या करते हैं, प्रदूषण को जन्म देते हैं या उत्पन्न करते हैं। जनयति मतलब उत्पन्न करना या जन्म देना। उद्योगशाला नाम वाहनानाम च उच्चै ध्वनि प्रदूषणम जनयति, और उद्योगशाला तथा जो वाहन का जो ध्वनि है उससे क्या होता है, उसके ऊंची ध्वनि से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। वायु प्रदूषण अनेके रोगा भवन्ति, वायु प्रदूषण से क्या होता है, अनेक रोग होते हैं। अनेन सर्वाधिक श्वास रोगा भवति, क्या होता है, ज़्यादातर से कौन सा रोग होता है, सांस का रोग होता है। हृदय रोग अस्ति मुख्य कारणम प्रदूषण में। हृदय रोग का जो प्रमुख कारण है वो भी क्या है, हृदय रोग अस्ति मुख्य कारणम प्रदूषण में। और हृदय रोग का जो मुख्य कारण वो क्या हो, प्रदूषण ही है। हृदय संबंधी जो भी हमें रोग होता है वो भी उसका मुख्य कारण प्रदूषण है। भव्यः सर्वकार अपि किमपि न करोति, जो सरकार है वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। अम्न सर्वकार तु नियमान निर्मितमान अस्ति, सरकार जो है वो नियम निर्मित किए हैं या बनाए हैं। किंतु जनाः तान् नियमान सम्यक्तया न पालयन्ति, किंतु जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इस नियम का अच्छे तरीके, सम्यक मतलब अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं। राधिका सत्यम अस्माकं प्रधानमंत्री अपनी स्वच्छता विषय प्रयासमाना अस्ति, सही बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी स्वच्छता के विषय में क्या है, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अनेक कार्यक्रमातेन उद्घोषिता, अनेक कार्यक्रम उन्होंने क्या किया है, उद्घोषित किया है। किंतु यावत् वयम अस्याः समस्याः विषय न चिंतयामः, किंतु जब तक हम लोग इस समस्या के विषय में मतलब स्मरण नहीं करते, चिंता नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषणम दूरम कर्तुं न शक्नुमः, तब तक हम लोग उस क्या कर प्रदूषण को दूर नहीं कर सकते। बच्चों, जब तक हम लोग किसी विषय के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम लोग उसको दूर कैसे करेंगे। तो यही बात यहाँ पे भी कहा गया है कि जब तक हम लोग इस विषय में सोचेंगे तब तक प्रदूषण क्या होगा, दूर नहीं होगा। सर्वे मिलित्वा अद्य वयम अवकराणां प्लास्टिक स्यूतानां च इतस्ततः न क्षिप्यामः, हम लोग सभी मिलकर आज से अद्य मतलब आज से हम लोग अवकराणां प्लास्टिक स्यूतानां च इतस्ततः न क्षिप्यामः, अवकराम यानी कि कूड़ा, और जो प्लास्टिक स्यूतम है, जो प्लास्टिक बैग है, उसको हम लोग इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अन्यान अपि अस्य विषय बोधयाम, और दूसरे को भी हम लोग क्या करेंगे, इस विषय में उसको भी बताएंगे, उसको भी बोलेंगे आप भी मत फेंकिए। अस्माकं लक्ष्यं भवतु, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, स्वच्छं भारतम श्रेष्ठं भारतम, हमारा जो लक्ष्य वो क्या है, स्वच्छ भारत और श्रेष्ठ भारत। तो बच्चों ये था, मैंने आपको एक बार चैप्टर का रिकैप करवा दिया। बच्चों अब आप लोग पेज नंबर 33 पे देखिए, अभ्यास कार्य, ठीक है, पेज नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रदूषणे कः रोगा सर्वाधिका भवति, प्रदूषण से कौन सा रोग सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, श्वास रोग। कौन सा रोग होता है, सांस का रोग, श्वास रोग। जनाः अवकरं कुत्र क्षिप्यन्ति, जो लोग हैं वो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जनाः अवकरं कुत्र क्षिप्यन्ति, मतलब जो लोग हैं वो कूड़ा को कहाँ फेंकते हैं, तो नद्यायां। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नद्यां, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, सर्वकार किम निर्मितवान, जो सरकार है वो क्या निर्माण किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, नियमान। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, नियमान। फोर्थ क्वेश्चन है, हृदय रोगस्य मुख्य कारणम किम, हृदय रोग का
मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर क्या होगा? प्रदूषण में। ठीक है, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है बच्चों? प्रदूषण। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? प्रदूषण, प्रदूषण में। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है के नियमान सम्यक्तया न पालयन्ति। कौन नियम को अच्छे तरीके से पालन नहीं करता है? तो फिर तो क्या फिफ्थ का आंसर हो जाएगा? जनाः। जो लोग हैं वो नियम का सही से पालन नहीं करते हैं, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा जनाः। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरता। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जनाः नद्यायां किं किं क्षिप्यन्ति। जो लोग हैं वो नदी में क्या क्या डालते हैं? तो बच्चों इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा? देखिए फर्स्ट का आंसर होगा जनाः नद्यां एव अवकरा पुष्पाणि आद्य क्षिप्यन्ति। ठीक है, जो लोग हैं वो नदी में क्या क्या डालते हैं? कूड़ा, पुष्प आदि डालते हैं। ठीक है, जनाः नद्यायाम एव अवकराः पुष्पाणि आद्य क्षिपन्ति। जो लोग हैं वो नदी में कूड़ा पुष्प आदि डालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जनाः कथम रुग्णाः भवन्ति। जो लोग हैं उनको कैसे वो रोगी हो जाएंगे, हो जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए सेकंड का आंसर मतलब जनाः कथम रुग्णाः भवन्ति। जो लोग हैं वो कैसे रोगी होते हैं? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा प्रदूषिता जलम पाने जनाः रुग्णाः भवन्ति। प्रदूषित जल के पीने से लोग क्या हो जाते हैं? रोगी हो जाते हैं। प्रदूषितम जलम पाने जनाः रुग्णाः भवन्ति। प्रदूषण के जल पीने से क्या हो जाते हैं? लोग रोगी हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए ध्वनि प्रदूषणम कथम भवति। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा किससे होता है? उद्योगशाला और वाहनों से होता है ना, वाहनों के तेज ध्वनि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का? उद्योगशालानां वाहनानां उच्चै ध्वनि प्रदूषणं भवति। क्लियर? उद्योगशाला और वाहन के उच्च ध्वनि से। ठीक है, उद्योगशाला और वाहन के उच्च ध्वनि से क्या होता है? प्रदूषण ध्वनि से क्या होता है? कौन सा होगा? ध्वनि प्रदूषणम भवति। ध्वनि प्रदूषण होता है। तो उद्योगशालानां वाहनानां च उच्चै ध्वनि प्रदूषणम भवति। क्वेश्चन क्या था आपका? ध्वनि प्रदूषण से कैसे होता है? तो उद्योगशाला से और वाहन के उच्च ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए अस्माकं लक्ष्यं किं भवेत्। हमारा लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ का आंसर होगा अस्माकं लक्ष्यं भवेत् स्वच्छं भारत
भारतम और श्रेष्ठ भारतम। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत और श्रेष्ठ भारत। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखांकित पदमादृत्या प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों के आधार पे प्रश्न निर्माण कीजिए। क्रिएट द क्वेश्चन एज पर अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका जो है क्वेश्चन वो है, जनाम नद्यायाम एव अवकराः क्षिप्यन्ति। जो लोग हैं वो नदी में क्या करते हैं? अवकरा, कूड़ा फेंकते हैं। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट अंडरलाइन वर्ड क्या है बच्चों? नद्या। ठीक है, नद्याम। अब हमें क्वेश्चन जब बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे? नद्याम का स्थान पे क्या हो जाएगा? कुत्र। क्या होगा? कुत्र। और हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? जनाः कुत्र एव अवकराः क्षिप्यन्ति। जो लोग हैं वो कहाँ अवकरा मतलब कूड़ा फेंकते हैं। क्लियर? अब देखिए, नद्याम के स्थान पे क्या हो गया? कुत्र। ठीक है, नदी था, उसके स्थान पे जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु प्रदूषणेन अनेके रोगाः भवन्ति। वायु प्रदूषण से अनेक रोग होते हैं। अब देखिए, जो अंडरलाइन वर्ड है वो आपका क्या है? वायु प्रदूषणेन। वायु प्रदूषणेन। अब देखिए, अब इसके स्थान पे हमें जब प्रश्न निर्माण करना है तो क्या होगा? किम कारणम अनेकाः रोगाः भवन्ति। ठीक है, किम कारणम अनेका रोगाः भवन्ति। ठीक है, क्या कारण से अनेक रोग होते हैं? तो प्रदूषण के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों? किम। क्या होगा? किम। किस का मतलब किम किस में क्या कारण से अनेक रोग होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अनेके कार्यक्रमा तेन उद्घोषिता। अनेक कार्यक्रम तेन मतलब तेन उन्होंने उद्घोषित किया है। अब देखिए, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? थर्ड में जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? अनेके और नेके। अब अनेके के स्थान पे जब हमें प्रश्न निर्माण करना है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? कति। क्या प्रयोग करेंगे? कति। कितने। कति मतलब कितने। कितने कार्यक्रमा तेन उद्घोषिता। कितने कार्यक्रम उन्होंने उद्घोषित किया है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अनेके कार्यक्रमा तेन उद्घोषिता। अब क्वेश्चन अब देखिए, फोर्थ है, अन्यान अपि अस्य विषय बोध्यायाम। अन्य को भी हम इस विषय में क्या करेंगे? बोधित करेंगे या उनको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, जो अंडरलाइन वर्ड है बच्चों इसमें है 4th में अस्य। क्या है अंडरलाइन वर्ड? अस्य। अब अस्य के अब हमें प्रश्न निर्माण करना है तो क्या हम बनाएंगे? अन्यान अपि की विषय बोध्याम। क्या हो जाएगा? कीम। ठीक है, अस्य के स्थान पे क्या होगा? कीम। अन्यान अन्य जो लोग हैं उससे हम लोग क्या बोधित, किस विषय में क्या मतलब किस विषय में हम लोग बोधित करेंगे। ठीक है, तो अन्यान अपि कीम विषय बोधन। क्या विषय के बारे में उन्हें बोधित करेंगे। तो अस्य के स्थान पे क्या हो जाएगा? कीम। अब 5th है, जनाः नियमान् न पालयन्ति। देखिए, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? नियमा। ठीक है, तो जो लोग हैं वो नियम का क्या करते हैं? पालन नहीं करते। तो जनाः कीम न पालयन्ति। जो लोग हैं वो क्या पालन नहीं करते हैं? तो नियम का पालन नहीं करते हैं। तो नियमान के स्थान पे भी क्या हो जाएगा? 5th में कीम। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बन गया है, जनाः कीम न पालयन्ति। लोग क्या पालन नहीं करते हैं? लोग नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, जो 4th क्वेश्चन है वो है, पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनं च लिखत। दिए गए पदों का मूल शब्द, विभक्ति एवं वचन लिखिए। राइट द रूट वर्ड्स, केस एंड नंबर।
ठीक है। तो हमें मूल शब्द बताना है, विभक्ति बताना है और वचन बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मूल शब्द क्या क्या बताना है बच्चों? मूल शब्द, विभक्ति और वचन, ठीक है। विभक्ति और वचन। अब देखिए जो पहला है हमारा शब्द है वो है, एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिया है नद्यायाम। तो नद्यायाम में मूल शब्द क्या हो गया? नदी, नद्याम, इसका मूल शब्द क्या हो गया? नदी। और विभक्ति क्या हो गया? सप्तमी। और वचन एक, वचन। ये तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया। फर्स्ट जो है वो है अनेके। अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से अनेके। तो अनेके का जो मूल शब्द है वो है अनेक, ठीक है। विभक्ति इसमें कौन सा हो जाएगा? सप्तमी। विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचनम। इसके बाद है नियमान। सेकेंड वर्ड है नियमान, नियमान। अब नियमान का मूल शब्द क्या हो जाएगा? नियम। विभक्ति इसमें हो जाएगा तृतीया और वचन बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। तो ये था अनेके में अनेक शब्द, शब्द की विभक्ति एक वचन, नियमान में नियम मूल शब्द, विभक्ति तृतीया और बहुवचन। अब देखिए थर्ड देखिए। अब थर्ड में है पुष्पानी। थर्ड जो वर्ड है वो कौन क्या है? पुष्पानी। तो पुष्पानी में का मूल शब्द क्या हो जाएगा? पुष्प। विभक्ति हो जाएगा इसमें प्रथमा और वचन बहुवचन, बहुवचन। इसके बाद है फोर्थ में है आपका जलस्य। क्या वर्ड है? जलस्य। अब जलस्य का मूल शब्द जल, विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचन, एक वचन। अब इसके बाद लास्ट हमारा तान। फिफ्थ जो है वो है तान। इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? तत्, विभक्ति द्वितीया और वचन बहुवचन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तान का मूल शब्द क्या हो गया? तत्, विभक्ति द्वितीया और वचन एक वचन बहुवचन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है अधोलिखित वाक्यायां कः कम कथ्यति, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों को कौन किससे कहता है? हु सेड टू हुम, ठीक है। कौन किससे बोलता है ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन किससे कह रहा है। जो आपका फर्स्ट है वाक्य है वो है नद्यायां जलम कियत् प्रदूषितम अस्ति। नदी का जल कितना प्रदूषित है। तो ये कौन किससे कह रहा है? कह, ठीक है, कौन। और किससे कह रहा है तो क्या उसके लिए क्या प्रयोग होगा? कम, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन बोल रही है? भव्या बोल रही है। किससे बोल रही है? अमन से, अमना, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? भव्या किसको बोल रही है? अमन से। सेकंड है नद्याः समीपम एव उद्योगशालाः सन्ति। नदी के समीप क्या है? उद्योगशाला है। तो ये कौन बोल रहा है? अमन, अमन बोल रहा है। ये अमना किससे बोल रहा है? तो भव्या से, भव्याः,
ठीक है। अब थर्ड है एतत् जलम तु विषयुक्तम अस्ति। यहाँ ये जो जल है ये क्या वो है, विषयुक्त है। तो ये कौन बोल रहा है, किससे, भव्या ये बोल रही थी ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा भव्या का, कौन बोल रहा है, भव्या बोल रही और किससे बोल रही है, तो प्रतीक से, किससे, प्रतीक। क्लियर। अब देखिए घा है वायु प्रदूषणम अनेका रोगाः भवन्ति। वायु प्रदूषण से अनेक रोग होते हैं। ये सेंटेंस कौन बोल रहा है, प्रतीक बोल रहा है भव्या से। ठीक है, तो कह में क्या आ जाएगा, प्रतीक, और कम में क्या आ जाएगा बच्चों, भव्या। तो फोर्थ में आ जाएगा कह में प्रतीक और कम में आ जाएगा भव्या। क्लियर। अब इसके बाद है फिफ्थ है सरकारा अपि किमपि न करोति। जो सरकार है वो इस विषय में, इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करता है। ये किसने बोला था बच्चों, भव्या ने। तो क्या हो जाएगा भव्या, और किससे बोली थी वो, अमन से। सरकार जो है, सरकार भी इस विषय में किमपि न करोति, कुछ नहीं कर रहा है, तो एक भव्या बोली थी, किससे बोली थी, अमन से। तो क्या हो जाएगा कम में अमन। क्लियर। तो ये फिफ्थ भव्या बोली थी अमन से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। अब बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अभ्यास का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो होमवर्क है उसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है अभ्यास कार्य होमवर्क अभ्यास कार्य नोटबुक में करें। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 5 करवाया है वो आपको अपने नोटबुक में करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अभ्यास कार्य बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।